आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी मूर्ख मित्र। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह राजा का बहुत ही विश्वास पात्र और भक्त था। वह कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकता था। एक दिन जब राजा सो रहा था तब बंदर पंखा झल रहा था। तो बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह नहीं मानती थी और उड़कर फिर वहीं बैठ जाती थी। बंदर को क्रोध आ गया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल के साथ मक्खी पर तलवार का प्रहार किया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से दो टुकड़े हो गई। राजा मर गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु भी ज्यादा अच्छा होता है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी मूर्ख बगुला और नेवला। जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चे खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उससे कहा, मामा, क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, बात तो यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता, किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगुला मेरा जन्म वैरी है। इसे मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ इसका भी नाश हो जाएगा। यह सोचकर वह बोला, मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वह सांप को देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर चढ़कर उसने सभी बगुलों को मार डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचा और आखिरकार अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी कार्य करने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी खटमल और बेचारी जूं। एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सरपणी नाम की एक जूं ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा सो जाता तब वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर वापस छिप जाती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने के लिए कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून तो नहीं चूसोगे? खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है? ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। राजा का खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने
पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर पर तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने के लिए कहा। यह सुनकर तो चतुर खटमल पलंग के नीचे छुप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं पर राजा के सेवकों की नजर पड़ गई और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी हाथी और गौरैया। किसी पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। वह अपने घोंसले में अंडों से चूजों को निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, गौरैया अपने अंडों को सेर रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने के इंतजाम में बाहर गया हुआ था। तभी वहां एक गुस्सैल हाथी आया और आसपास के पेड़ों को रौंदते हुए तोड़फोड़ करने लगा। उसी तोड़फोड़ के दौरान वह गौरैया के पेड़ तक भी आ पहुंचा और उसने पेड़ को गिराने के लिए जोर से हिलाया। पेड़ काफी मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को नहीं तोड़ पाया और वहां से चला गया। लेकिन उसके हिलाने से गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका पति भी वापस आ गया। वह भी बेचारा बहुत दुखी हुआ और उन्होंने हाथी से बदला लेने और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वे अपने एक मित्र, जो कि एक कटफोड़वा था, के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। वे हाथी से बदला लेने के लिए कटफोड़वे की मदद चाहते थे। उस कटफोड़वा के दो अन्य दोस्त थे, एक मधुमक्खी और एक मेंढक। उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। हाथी को उस संगीत में मजा आने लगा और जब हाथी संगीत में एकदम डूब गया तो कटफोड़वे ने अगले चरण का काम शुरू कर दिया। उसने हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद मेंढक अपनी पलटन के साथ एक दल के पास गई और सब मिलकर टर्राने लगे। मेंढक का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वह उस दिशा में गया और जाकर दलदल में फंस गया। इस तरह हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया और आखिरकार मर गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कमजोर से कमजोर लोग यदि एकजुट होकर काम करें तो बड़े से बड़ा कार्य संपन्न किया जा सकता है और बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी सिंह और सियार। वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण करके अपनी गुफा में लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिन में वह शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह सियार बहुत ही मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख कर उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, अब मैं भी तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे कुछ मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था,
इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और ऐसा करने से उसे रोका भी। भ्रमजाल में फंसा वह दम्भी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों का एक छोटा सा समूह दिखाई दिया। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर वह एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर पर न गिरकर वह उसके पैरों में जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर पर रखकर आगे बढ़ गया। क्षण भर में ही सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब ये गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसफे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के धन पर थी। वह हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। साधु तैयार हो गया और इस तरह से ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी काम किया करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा भी की और जल्द ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के ही गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी एक कंबल के भीतर रखी और उसे नदी के किनारे पर रख दिया और उसने ठग को सामान की रखवाली करने के लिए कहा और खुद नहाने चला गया। ठग तो कब से इस पल के इंतजार में ही था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने के लिए गया, वह पैसों की गठरी लेकर चंपत हो गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी चिड़िया और बंदर। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उस पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा करके हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे ढेर को कैसे सुलझाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए
बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की तरफ देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इसी बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेली के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और चारों बंदर लगे ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों, आप गलती कर रहे हो, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को फिर से घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलग पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा। गौरैया फड़फड़ाते हुए नीचे गिर पड़ी और आखिरकार मर गई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना मांगे हमें किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी मूर्ख बातूनी कछुआ। किसी तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब भी सूखने लगा। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ति भी बताई। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले वह किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर उसे तालाब में ले चले। उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि यह तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा, फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में नगर के लोगों ने जब उन्हें देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ा जा रहा है, तो वह आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाता हुआ देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वह अपना वादा भूल गया और उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि वह आकाश से गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वह चोट झेल नहीं पाया और उसने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता तो परिणाम बुरा ही होता है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी जैसे को तैसा। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी, केवल एक मन भर भारी लोहे का तराजू था। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आके उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे के तराजू को तो चूहों ने खा लिया है। बनिए का लड़का समझ गया था कि उस तराजू को वह देना नहीं चाहता, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं, चूहों ने खा डाली तो इसमें तुम्हारा थोड़ी दोष है, कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो ताकि वह भी स्नान कर सके। महाजन बनिए की सज्जनता से बड़ा प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल ही अपने पुत्र को उसके साथ नदी में स्नान करने के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को
वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा के अंदर बंद कर दिया और गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी शिला रख दी, जिससे बचकर वह भाग ना पाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने उससे पूछा, मेरा लड़का भी तो तुम्हारे साथ स्नान करने के लिए गया था, वह कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे तो चील उठाकर ले गई। महाजन, यह कैसे हो सकता है? कभी कोई चील इतने बड़े बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया, अरे भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहां न्याय अधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरे लड़के को चुरा लिया है। धर्म अधिकारी ने बनिया से कहा, इसका लड़का इसे वापस दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई। धर्माधिकारी, क्या कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिया ने अपने तराजू का सब वृतांत कह सुनाया। धर्माधिकारी ने महाजन को आदेश दिया कि वह उसका तराजू वापस लौटा दे और बदले में बनिए ने बच्चे को वापस लौटा दिया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी सियार और ढोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता और दूसरा हार गया। सेनाएं अपने नगरों को वापस लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता ढुलकता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल पर इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाडम ढमाडम की गुंजायमान आवाज होती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा ही भयभीत हो गया। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को सुना नहीं था। वह सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाडम ढमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि वह जीव उड़ने वाला है या फिर चार टांगों पर दौड़ने वाला है। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, ये तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे ना तो सिर नजर आया और ना ही पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करते हुए बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव तो इसके अंदर है। आवाज बता रही है कि कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है। वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा हुआ शरीर। तभी ये ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा हुआ बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनिए उसकी आवाज।
जरा सोच, जिसकी आवाज इतनी गहरी है वह खुद भी कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठे और दांतों से दोनों चमड़ी वाले भाग किनारे से फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल के शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ ढोल के भीतर अपने हाथ डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ भी नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही उनकी पकड़ में आ गए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है, और वह माथा पीट कर वहीं रह गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से एकदम खोखले होते हैं। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी शेर, ऊंट, सियार और कौवा। किसी वन में मदोदकट नाम का एक सिंह निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार, ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया था। उसको देखकर सिंह कहने लगा, अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है। जाकर पता लगाओ कि यह वन्य प्राणी है अथवा कि ग्राम्य प्राणी है। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है, आप इसको मारकर खा जाइए। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए, अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास लाओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदर पूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह कतनक नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन के बाद मदोदकट सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार वह जीवित रहा। पर वह चलने फिरने में अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने से कौवा आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि सिंह जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को भी उसमें से भोजन मिला करता था। अब सिंह शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में भी मार कर तुम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों ना इस कतनक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा जंगल छान मारा, किंतु कहीं भी कोई हमें ऐसा पशु नहीं मिला जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक पग भी चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कतनक के मांस सही हम आपके भोजन के लिए प्रबंध करें। पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वह उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने किसी तरह सिंह को मना लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बताया कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती करने लगे कि वह उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह
उसे ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कथनक ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं, तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी के देह पर घने बाल है। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। कथनक का इतना कहना था कि सिंह और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित सिंह और व्याघ्र आदि ने उसको तुरंत ही चट कर डाला। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, धूर्तों के साथ हम जब भी रहें तब हम पूरी तरह से चौकन्ने रहें और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल भी ना आए, और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से ही दूर रहने में ही भलाई है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी 3 मछलियां। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए भी सभी मछलियां उसी जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का यह सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बिल्कुल बेकार है और करने कराने से कुछ नहीं होता। वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा कोई जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आह, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तब तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके वहां से चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातों को सुन लिया। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरों की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते हम अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी से इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरा सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक तो मैं बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है कि संकट आए ही ना। उन मछुआरों को यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता है। हो सकता है कि रात को उनके जाल चूहे कतर जाएं। हो सकता है कि उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट भी तो कर सकता है। यह रात मूसलाधार वर्षा भी आ सकती है और बाढ़ आने से उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि मैं उनकी जाल में फंसू ही ना। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात फिर कही, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में अगर मरना लिखा है
तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना उसी समय वहां से चली गई। पृथ्वी और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे जाल लेकर वहां आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को आया देख तो लगी जान बचाने का उपाय सोचने। उसका दिमाग बहुत ही तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊंट बिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव में काम आ सकती है। जल्द ही उसे वह लाश भी मिल गई थी। लाश सड़ने लगी थी। पृथ्वी लाश के पेट में जाकर घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में पृथ्वी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आख, ये तो कई दिनों से मरी हुई मछली है, सड़ चुकी है। ऐसा बड़बड़ाकर बुरा समूह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का उपयोग करके संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर अपनी जान की खैर मनाई। यद्यपि दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यद्दी ने उस टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित होता है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी रंगा सियार। एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके में गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मान तक पहुंचा। कई दिनों के बाद वह अपनी मान से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी। शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर भागा पर हांफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की पर वहां भी असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वह खड़ा सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आई ही समझो। क्या किया जाए। वह इधर उधर घूमने लगा पर कहीं कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा कि शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए, सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की वह कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बों की गली गली से अच्छी तरह से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे घर के सामने एक बड़ा सा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोला हुआ था। कुत्तों का टोला भौंकता भौंकता वहां से चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थुतनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तब वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसका शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल कर रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपता हुआ देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई।
रंगे सियार ने डर कर भागते जीवों को आवाज दी, भैया भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते हुए जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग, ऐसा रंग किसी जानवर का इस पूरी धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मुझे खास यह रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सभी जानवरों को बुला लाओ, तो मैं उन्हें भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुला कर लाए। जब सब वहां आ गए तो रंगे सियार ने एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोलना शुरू किया, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि इस संसार में जानवरों का कोई भी शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे, मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी की हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट कुकुदम बने सियार का जैसे शाही ठाठ हो गया। वह राजसी शान में रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दे दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह सिंघाड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह साथ होते। रोज ककुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह भी कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से उसने भगा दिया। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खूब खा पीकर अपने शाही मान में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर वह उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हूं हूं की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा। वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हूं हूं करने लगा। शेर और बाघ ने जब उसे हूं हूं करते देखा, वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी तरफ लपके और देखते ही देखते उसका तिया बाचा कर डाला। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकलीपन की पोल देर या सबेर जरूर खुल ही जाती है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी टेठैरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। समुद्र तट के एक भाग में एक टेठैरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टेठैरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टेठैरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तो चिंता न कर। टेठैरी ने कहा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच ले जाती हैं, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई दूसरा स्थान देखना चाहिए। टेठरा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह
मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वो मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, यह टिटहरा बहुत ही अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी ये इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को यह थाम लेगा। इसका अभिमान भंग होना ही चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता हुआ देखकर रोती बिलखती हुई टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का ही पहले से ही उपाय सोच लेते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा, कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं यद भविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूं। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा दूंगा। टिटहरी बोली, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर से उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा, यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हो, उसे तो अपनी बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर देगा। टिटहरा तब भी अपनी हट पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हट कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार दो छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरा बोला, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सभी पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हुए हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडों को नष्ट किया है, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी ही चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह भगवान विष्णु को यह कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा कह सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया। इस तरह उसने मुझे भी अपमानित किया। मैं उस समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं भी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सभी अंडों को वापस दे दे, नहीं तो क्षण भर में तुझे सुखा दूंगा।
भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडों को वापस कर दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अभिमान का सर हमेशा नीचा रहता है। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी बगुला भगत और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन की सामग्री होने के कारण वह नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रह जाता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए ही रोज भोजन मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया और लगा आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप का कार्य नहीं कर पाऊंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूं। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है। वैसे भी हम सबको जल्द मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ पर 12 वर्ष का सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को यह बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बता दिया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, अब तो तुम महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक बड़ा जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी भी सूखता नहीं। यदि जलाशय के सभी जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत की जय, बगुला भगत की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत की 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे जोर से पटक कर मार डालता और फिर खा जाता। कभी मोड़ होता तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या अब घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए
खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवरों को यहाँ से वहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, अरे मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ, और आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बातें समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन को दबा दिया और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ न गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का सर काटकर तालाब लेकर लौटा और सारे जीवों को उसने सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा दे रहा था। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर हमें आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी चतुर खरगोश और शेर। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवरों को डर लगने लगा कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने ये तय किया कि वे सभी शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आता देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवरों को मार डालते हैं और आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में आपके सिवाय इस जंगल में और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए हम एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन में रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बातों में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझावों को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा उतने मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त को मान लिया और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सभी जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिनों बाद खरगोशों की भी बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य करना चाहिए और हो सके
तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का हाल बुरा हो रहा था। जब उसने एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो वह गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें यहाँ भेजा? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरा इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें यहाँ भेजा उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन पर झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या बाकी जानवरों को आप दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया और उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूरी यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वह गुस्से में लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। यहाँ सभी जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। जिस चोर को तुम अपना राजा कहते हो उसे मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो, रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर आइए। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे वाले किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह कहाँ है? पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब वह यहीं बाहर खड़ा हुआ था। लगता है आपको यहाँ पर आता हुआ देख वह किले में घुस गया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर को अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर वह समझा कि दूसरा शेर भी अंदर से दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के सारे जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारा जंगल खुशी से झूम उठा और जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक हमें अपना प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर भयंकर संकट से भी उभरा जा सकता है और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है।